आज हमारे काराकाट के लोकप्रिय सांसद श्री महाबली सिंह जी हमारे क्षेत्र में आए हुए हैं। आइए हम क्षेत्र संबंधित कुछ मुद्दाओं से हम बातचीत करते हैं। तो स्वागत है सर हमारे चैनल में आपका। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल कि सर आपने सर सोननगर स्टेशन के लिए लोकसभा में सवाल उठाया था, जो सीमेंट के कारण डस्ट वहाँ उड़ते रहते हैं, तो सर अब तक वो उसमें सुधार नहीं हो पाया था, तो इसके लिए आप क्या कर रहे हैं आगे? देखिए, हम तो वहाँ विजिट किए थे स्टेशन पर जा कर के, और डस्ट से सारे लोग परेशान थे। तो इस मामला को देख कर के हम लोगों ने पार्लियामेंट में इस बात को उठाया था, और पार्लियामेंट से यहाँ जांच के लिए यहाँ से सीओ या किसको तो मिला था, यहाँ के लोग जानते होंगे, लेकिन अब तक सर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है, जैसे पहले था वैसे ही है। रिपोर्ट देना था उसमें। हमने कहा था कि इसे यहाँ से राय हटा करके पहलेजा वगैरह कर दिया जाए, ताकि वहाँ प्रदूषण से लोगों को मुक्ति मिले। तो जांच के लिए यहाँ मिला था किसी पदाधिकारी को। अब जांच रिपोर्ट क्या भेजा है, जांच रिपोर्ट जाने के बाद नहीं इसका कुछ होगा। अब हम ये प्रोग्रेस हम नहीं बता सकते हैं कि इसमें जांच रिपोर्ट में किया गया है, लेकिन अब तक ये हुआ कि जो पहले जितना डस्ट उड़ता था, तो जब जांच आया था उसी समय से लोगों ने उससे कुछ व्यवस्था किया है ताकि डस्ट ज़्यादा न उड़ सके, लेकिन उस व्यवस्था से हम खुश नहीं हैं। हम चाहते हैं कि वहाँ से रैक अलग हो। पहले से सोननगर स्टेशन पर काफ़ी ज़्यादा ट्रेन रुकती थी, और ख़ासकर जो यहाँ के बच्चे जो हैं कोटा जाते हैं पढ़ने के लिए, सर उनके लिए किसी भी प्रकार का कोई ट्रेन की सुविधा नहीं है। तो सर यहाँ की जनता की मांग है कि सोननगर स्टेशन पर अधिक से अधिक ट्रेन का ठहराव हो। तो सर इसके लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं जनता के लिए? ये बात है कि कोरोना काल से पहले जितनी भी ट्रेनें चल रही थी, जिस स्टेशन पर रुक रही थी, वो सभी स्टेशनों पर वो ट्रेनें पुनः बहाल होगी धीरे धीरे। तो इस स्टेशन पर, नवानगर स्टेशन पर, सोननगर पर जो अगर ट्रेन कोरोना काल से पहले रुकती थी, वो ट्रेन पुनः चालू, पुनः एकदम निश्चित तौर पर वो बहाल होगी। इस तरह का डीआरएम ने इन्फॉर्मेशन दिया है, और मंत्री ने भी इस तरह का इन्फॉर्मेशन दिया है। हम लोगों ने इसके लिए मांग भी किया था कि कोरोना काल से पहले जो ट्रेनें चलती थी उन ट्रेनों को बहाल किया जाए। तो सरकार ने उस पर विचार करके सभी ट्रेनों को पुनः चालू करेगी। तो यहाँ जो पहले ट्रेन रुकती थी सोननगर में, वो ट्रेनें रुकेगी, और बाकी ट्रेनों की मांग है उस पर देखेंगे हम लोग। अपने सर लोकसभा में सहारा को लेकर भी सर सवाल उठाए थे, लेकिन सर अभी भी सर उसमें कोई सुधार नहीं हो पा रहा है। लोग आए दिन प्रतिदिन आत्महत्या कर रहे हैं पैसा के लिए। तो सर इसमें सरकार कितना एक्टिव है सर लोगों को पैसा दिलवाने के लिए? नहीं, वो तो मामला बहुत बड़ा गंभीर मामला था। हम दिल्ली में थे तो देश के कई राज्यों से इसके प्रतिनिधि लोग आकर मिले थे। लोगों ने कहा था कि सर इस मामला को पार्लियामेंट में उठाया जाए, क्योंकि ये मामला बहुत गंभीर है, इससे करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं। तो इसको हमने पार्लियामेंट में उठाया था। उठाने के बाद में सरकार ने इस पर गंभीरता से लिया, और लेकिन मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। लेकिन ये निश्चित तौर पर है कि जिन लोगों को सहारा में पैसा जमा है, वो सूद सहित उन लोगों को पैसा मिलेगा। लेकिन मामला जो सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है, तो थोड़ा उसमें अब अपने से डिसीजन सरकार को लेने में दिक्कत होता है। लेकिन इतना निश्चिंत रहे लोग कि उनका पैसा डूबने वाला नहीं। आज सर अपने क्षेत्र औरंगाबाद जिले में सर दो एनटीपीसी हैं सर, तो यहाँ के सर लोगों को क्या जॉब नहीं मिल पाएंगे सर? और ख़ासकर बिजली से संबंधित सर, जब एनटीपीसी स्थापना हुई थी तो उस समय बोला गया था कि एनटीपीसी के इर्द गिर्द 10 किलोमीटर तक बिजली दी जाएगी, लेकिन सर ऐसा कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। और ऊपर से क्लैंकर का ट्रक डेली जा रहा है राख लेते हुए, जिसके कारण बारून बाजार में प्रतिदिन राख डस्ट उड़ रहे हैं। तो इसके सुधार के लिए सर आप क्या कर रहे हैं आप लोग? देखिए, ये था कि यहाँ के जो विस्थापित लोग हैं, इनको रोज़गार नहीं दिया जा रहा था। तो इस मामला को हमने, जब हमारे संज्ञान में यह बात आया, तो इसको हम लोगों ने पार्लियामेंट में भी इस मामला को उठाया था कि बाहरी लोगों को उसमें रोज़गार दिया जा रहा है, और जो विस्थापित है इनको नहीं दिया जा रहा है। इस पर जांच हुआ, जो बाहरी लोग थे उसमें काम करने वाले सभी लोगों को निकाला गया, और ये हम लोगों ने तय किया है कि अब जो लोगों को बहाल किया जाएगा, वो जो विस्थापित है उन्हीं को बहाल किया जाएगा। लेकिन अगर विस्थापित लोग हैं, अगर उसमें इंजीनियरिंग लायक नहीं है, उस काम के लायक नहीं है, तो हो नहीं सकता है। लेकिन और जो काम है वहाँ विस्थापित लोगों को दिया जा रहा है, और ये नहीं कि किसी एमपी और किसी विधायक के कहने से कोई काम नहीं होता है।
जो गाइडलाइन उसका है, गाइडलाइन के तहत काम होता है। और जहाँ तक डस्ट उड़ने का सवाल है तो निश्चित तौर पर शिकायत भी मिला है, तो डस्ट तो जाएगा ही, लेकिन उसको ले आने के लिए जो उसको है कि ऊपर से ढाँप करके उसको ले आए लोग, जो प्रदूषण हो रहा है वो नहीं हो। इस मामला को हम लोग बात आजकल में हम कर लेंगे कि जो जा रहा है डस्ट, उसको प्रदूषण के बचाव के लिए उसको ऊपर से ढक करके उसकी हिफाजत करके ही ले जाया जाए, क्योंकि प्रदूषण बहुत ज़्यादा फैल रहा है। इस मामला को हम लोग रखेंगे। बारून का जो सर अभी रोड बन रही है, अभी किनारे सर उसका काफ़ी गड्ढा रह जा रहा है, उसे भर नहीं पा रहा है सर, जिसके चलते आए दिन बाइक और ट्रैक्टर कभी साइकिल गिर जा रहे हैं, जो एक्सीडेंट का कारण बन रहे हैं सर। कि सर इसके लिए कुछ उपाय किया जाए सर। कौन सा रोड में? जो भी जिस रोड से भी आप आए होंगे, जो NTPC से नवीन नगर को जोड़ती है केशव मोड़ से, जो भी नया रोड बन रहा है सर, उसके दाएं बाएं सर दोनों तरफ सर खाई है काफ़ी, ये सर भरना चाहिए, अभी तक भरा नहीं गया है। चलिए उसको देखते हैं, बात करेंगे, कार्यपालक अभियंता से बात करेंगे उसको रोड बनाने के क्या, अगर नया रोड बना है, अगल बगल में गड्ढा है तो उसका जो एस्टिमेट प्राकलन बना है तो उसको भरने के लिए बना है, अगर बना होगा तो निश्चित तौर पर वो बनेगा। निश्चित तौर पर गड्ढा है तो उसको भरा जाएगा। हम लोग की सरकार का तो काम है भाई कि अब तो जो नया रोड बना रहे हैं हम लोग, तो उसको हर साल मरम्मत करना है, भले दूसरी रोड बने या न बने, लेकिन जो बन रहा है उसको हिफाजत करना है। तो रोड अभी हम लोग तो जिस रास्ते से आए हैं तो रोड तो अभी बना नहीं है। नहीं, रोड बन रहा है सर, काफ़ी दूर तक बन गया है, लेकिन अगल बगल जो गड्ढा है 1-1.5 साल हो गए, अभी तक भरा नहीं गया है। अगल बगल में जी सर, जो रोड के बाएं और दाएं, हाँ, रोड काफ़ी हाइट बनाया जा रहा तो है। उसको देख लेंगे, हम लोग बात करके देखेंगे, बात प्ले उसको देख लेंगे कि उसमें एस्टिमेट में आए कि नहीं। अगर एस्टिमेट में होगा तो बनेगा, अगर नहीं तो अलग से एस्टिमेट बनेगा तो फिर बनेगा, लेकिन काम तो करना है भाई। हमने तो रोड के क्षेत्र में हमारी बिहार सरकार इतना बड़ा काम किया है, अब हम लोग तो अब ऐसा है कि बड़ा जितना भी रोड है हम सब लोगों ने जोड़ दिया है, और जो टोला बाकी है अगले साल से हर टोला को जोड़ने का हम लोग काम कर रहे हैं, टोला से टोला जोड़ने के लिए। और हम लोग 2025 तक कोई ऐसा टोला बाकी नहीं रह जाएगा जिससे हम लोग रोड से नहीं जोड़ पाएंगे। बारून की जनता बाईपास रोड की भी मांग कर रही है। चलिए वो बाजार से कट कर मतलब ऊपर निकल, बारून की ही सवाल नहीं, बिहार के अंदर कई ऐसे शहर हैं, बड़े शहर हैं, छोटे भी शहर हैं, जहाँ की जाम की बहुत बड़ा संभावनाएं हमेशा बनी रहती है। तो उसमें हमारी बिहार सरकार ने वैसे जगहों को चिन्हित कर लिया है, और चिन्हित करके बाईपास का निर्माण, और जहाँ ओवर ब्रिज बनाने लायक है तो ओवर ब्रिज बनाने के काम चिन्हित कर लिया। हम समझते हैं कि बिहार में कम से कम 40 स्थानों पर भी चिन्हित किया गया और उस पर काम भी शुरू हुआ है। तो बारून अभी जाम की उतना समस्या से हम तो नहीं लगता है कि उतना अभी है, जहाँ भारी स्थिति है जाम की वहाँ के लिए फिर अगर आगे जनसंख्या बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर इसका भी हम लोग उपाय करेंगे। अंतिम सवाल सर, माननीय मुख्यमंत्री जी सर अगले 2024 के PM कैंडिडेट होंगे सर? देखिए, PM कैंडिडेट की सवाल है तो होंगे, क्या होगा अभी तो समय बताएगा, लेकिन आप सर उनके सर काफ़ी खास माने जाते हैं। सुनिए बता रहे हैं, लेकिन MP होने का तो MP की बात दूसरी है, PM होने के बाद तो PM का गुण तो उनमें है, इसको तो कोई नकार नहीं सकता। जी सर, PM का गुण उसमें है, इसको कोई नकार नहीं सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ही एक ऐसा चेहरा है देश के अंदर, बिहार में, जो कि आज तक उनके ऊपर कोई आरोप नहीं है। और तो कई स्टेट के लोग हैं, कोई धर्म की राजनीति करता है, कोई जात की राजनीति करता है, कोई परिवार की राजनीति करता है, लेकिन नीतीश कुमार ही एक ऐसा शख्स हैं जो सर्व समाज की राजनीति करते हैं और सबको लेकर चलने का काम करते हैं। तो इस तरह का देश के अंदर कोई लीडर है नहीं। अगर विपक्ष का उम्मीदवार अगर घोषित होते हैं PM का, तो निश्चित तौर पर देश में एक बहुत बड़ा जनाधार मिलेगा। कितना टक्कर दे पाएंगे सर PM मोदी जी को, कितना टक्कर दे पाएंगे वो? अब देखिए, टक्कर देने का सवाल नहीं है, देश की जनता को न टक्कर देना है कि नीतीश कुमार जी को टक्कर देना है, लेकिन जब बदलाव अगर होता है जी तो सबसे ज़्यादा PM को उम्मीदवार नीतीश कुमार जी सबसे अच्छा उम्मीदवार है।